नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले तोहफे की, यूपी में दूसरे चरण के नामांकन की, पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन से होगी पढ़ाई और अंत में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बदले नियमों की। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इसी कड़ी में आज यानी 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मनरेगा दर वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए है। बता दें, मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। वहीं स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है और 26 अप्रैल को मतदान होगा। बता दें कि दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। अपने 103 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो गई है। इन पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मार्च है। आपको बता दें, ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत बीकॉम और एमकॉम के पाठ्यक्रमों से हो रही है। दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस की डिटेल भी जारी हो गई है। बीकॉम के लिए 250 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 5000 रुपए सेमेस्टर फीस निर्धारित की गई है। वहीं एमकॉम के लिए 250 रजिस्ट्रेशन फीस और 8000 सेमेस्टर फीस तय की गई है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रयागराज के लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो अब आपके पास अपना नाम लिस्ट में जुड़वाने का मौका है। मोबाइल ऐप या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। जिले में नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। इससे 10 दिन पहले तक यानी 27 अप्रैल तक आने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख में पहले जिले का डाटा फ्री होगा, जिसके बाद इस बार मतदाता बनने का अवसर नहीं मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं और अपना संदेश उन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में 30 मार्च को गौतम बुद्ध नगर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिले के इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर और प्रोफेसर समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का 9वां मैच आज जयपुर में खेला जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में लीग इतिहास की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और पहले खिताब का इंतजार कर रही दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। पिछले 6 साल से राजस्थान अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली को नहीं हरा सकी है। आखिरी जीत 2018 में मिली थी। इसके बाद 2019 में एक मैच खेला गया जिसमें दिल्ली को जीत मिली थी। आपको बता दें, इसी के साथ दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल में अपना 100वां मैच खेल रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े वेस्टेज समस्या से जूझ रहे मलेशिया को काशी से बड़ी राहत मिलने वाली है। काशी के वैज्ञानिक की विकसित तकनीक के आधार पर मलेशिया में वेस्ट आइटम से हाइड्रोजन बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के वैज्ञानिक धान की भूसी और पराली से सबसे सस्ता हाइड्रोजन पहले से ही बना रहे हैं। अब मलेशिया भी इसी तकनीक पर पाम ऑयल वेस्ट से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसके लिए आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों की हाइड्रोजन कंपनी और मलेशिया कंपनी के बीच करार हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स ने INISS जुलाई 2024 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार राष्ट्रीय महत्व संस्थान सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अप्रैल तक है। आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। एडमिट कार्ड 22 अप्रैल 2024 को जारी किया जाएगा और ऑनलाइन CBT मोड के माध्यम से लिखित परीक्षा 27 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाएगी। 1 अप्रैल से शहर के 28 स्थल नो पार्किंग जोन होंगे। अगर इन मार्गों पर आपकी गाड़ी सड़क किनारे बनी सफेद पट्टी के बाहर खड़ी मिली तो ट्रैफिक पुलिस उसे क्रेन से हटा लेगी। इसके बाद जुर्माना भरने पर ही गाड़ी छोड़ी जाएगी। दावा है कि पूर्व में घोषित 17 नो पार्किंग स्थल से ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, इसलिए 11 स्थल और नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पीएचडी के एडमिशन में कुछ बदलाव किए हैं। पीएचडी में दाखिल लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब उन्हें पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि उन्हें नेट के स्कोर के आधार पर ही प्रवेश मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काउंसिल की बैठक में पीएचडी एडमिशन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत किया गया है। खास बात यह है कि अब नेट की परीक्षा पास करने वाले यानी नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य माने जाएंगे। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।